प्रेज द लॉर्ड फैमिली में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब जीवन में तूफान उठते हैं, जब लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि उम्मीद का किनारा दिखना बंद हो जाता है, जब हर दिशा में बस अंधकार होता है, तब भी एक आवाज़ आती है, धीमी पर स्पष्ट, मत डरो, मैं हूँ। हालेलुया। शायद आज आप भी अपनी ज़िंदगी की नाव में संघर्ष कर रहे होंगे। हो सकता है हवाएं आपके विरुद्ध चल रही हो और आपके हाथ थक चुके हो, जैसे उन चेलों के जो गलील की झील में नाव खेते खेते हिम्मत हार गए थे। लेकिन सुनिए, वही यीशु जिसने उस रात पानी पर चलकर अपने चेलों के पास पहुंचा, आज भी वो आपके पास आ रहा है। वह वही कह रहा है, मत डरो, मैं हूँ। हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर दूर है, कि हमारी प्रार्थनाएं हवा में खो गई हैं, कि हमारा दर्द किसी को सुनाई नहीं देता। पर क्या आप जानते हो, यीशु ने भीड़ को विदा कर दिया था और वह पहाड़ पर अकेले प्रार्थना करने चला गया था, क्योंकि वह जानता था कि उसके चेले संघर्ष में हैं। वह दूर से उन्हें देख रहा था और सही समय पर तूफान के बीच से वह उनकी ओर चला आया। हालेलुया। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब हमारे चारों ओर सब बिखर रहा था, तब भी कुछ ऐसा था जिसने हमें टूटने नहीं दिया? वह वही था यीशु, जो तुम्हारे जीवन में पानी पर चल रहा था। वह कभी देर नहीं करता, वह कभी चूकता नहीं। वह हमेशा आता है तूफानों में, आंसुओं के बीच, और कहता है, मत डरो, मैं हूँ। वही आवाज़ है जो हर डर को शांति में बदल देती है, हर आंसू को आशा में और हर रात को नए सवेरा में। आज का संदेश आपके लिए है, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, पर आपका यीशु उससे बड़ा है। हालेलुया। तो आइए आज इस संदेश के साथ चले उस प्रभु के साथ जो पानी पर चलता है और जो भय को विश्वास में बदल देता है, और जो आज भी कह रहा है, मत डरो, मैं हूँ। हालेलुया। आज का वचन बहुत ही सामर्थी है, इसलिए मेरे प्रियो वचन पर ध्यान धरें और वचन का मनन करें। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे यीशु का पानी पर चलना, मरकुस 6 का 45 से 52 तक। इससे पहले हमने पढ़ा, यीशु ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाया था। उसके बाद उन्होंने अपने चेलों को नाव में बैठाकर आगे भेज दिया और स्वयं पहाड़ पर प्रार्थना करने चले गए थे। हालेलुया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उसके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर
समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। तो हमने अभी इस अध्याय में पढ़ा कि उसने अपने चेलों को नाव में भेजा और परमेश्वर प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने चले गए। भीड़, सेवा और चमत्कार के बाद भी यीशु ने पहली प्रार्थना को महत्व दिया। हालेलुया। यह हमें सिखाता है कि जीवन की व्यवस्था में भी आत्मिक शक्ति का स्रोत प्रार्थना ही है। चाहे आपके जीवन में, आप अपने जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, कामकाज क्यों ना हो, लेकिन हमें प्रार्थना को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मिक शक्ति जो होती है, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी जो होती है, उसका सोर्स, उसका स्रोत प्रार्थना है। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा कि चेले किस प्रकार से समुद्र में संघर्ष कर रहे थे। हालेलुया। नाव जब तूफान में फंस गई थी, वे पूरी रात मेहनत करते रहे पर आगे नहीं बढ़ पाए। यह हमारे जीवन का प्रतीक है। जब हम अपने बल से संघर्ष करते हैं पर सफलता नहीं मिलती। उसके बाद हमने पढ़ा कि यीशु का पानी पर चलना। जब पूरी रात चेले संघर्ष करते रहे, नाव आगे नहीं बढ़ी, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनके पास रात के चौथे पहर लगभग सुबह 3 से 6 के बीच यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आए। इसका अर्थ है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब यीशु असंभव रास्ते से हमारे पास आते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे भय को शांति में बदल देती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं, फिर भी हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा होता, हमारे जीवन में हमें वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए हम दिन रात संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर की निगाहें हमारी ओर होती है। जब हम थक जाते हैं, फिर परमेश्वर अपना कार्य करना शुरू करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम कोई कार्य करें तो उस कार्य को पहले ही परमेश्वर के हाथों में सौंप दें कि परमेश्वर अपने अद्भुत तरीके से उस कार्य को पूरा करें। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे तो चेलों ने देख के चिल्लाया, क्योंकि चेलों को लगा कि भूत है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। ये शब्द हर डर और निराशा के लिए आशा का संदेश है। परमेश्वर जो हमें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं हूँ, डरो मत। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये शब्द जो है डर मत, ये हमारे जीवन के हर एक डर और निराशा के लिए आशा का संदेश है। जब यीशु हमारे जीवन के नाव में आते हैं, तूफान शांत हो जाता है। हालेलुया। चेलों ने यीशु को भूत समझा, क्योंकि वे अभी तक उसके सामर्थ्य को पूरी तरह नहीं समझते थे। इसी तरह कई बार हम भी परमेश्वर के काम को भय या संदेह से देखते हैं, जबकि वह हमारे भले के लिए काम कर रहा होता है। हालेलुया। जब जीवन में तूफान उठे तो घबराइए मत, क्योंकि यीशु वही है जो पानी पर चलता है। हालेलुया। अब हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। हालेलुया। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत
उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वह है वहाँ वहाँ लिए फिरे, और जहाँ कहीं वह नाव नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रख कर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितनों ने उसे छुए थे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। यहाँ पे हमने पढ़ा कि यीशु और उनके चेले नाव से उतरकर गन्नेसरेत पहुँचे। लोग उन्हें तुरंत पहचान गए और बीमारों को उनके पास लाने लगे। यीशु को पहचानना, जैसे ही लोगों ने यीशु को देखा वह दौड़कर बीमारों को लाने लगे। हमें भी अपने जीवन में यीशु को तुरंत पहचानना और दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। हालेलुया। लोग विश्वास करते थे कि यदि वे केवल यीशु के वस्त्र का किनारा भी छू ले तो वे चंगे हो जाएंगे। यह हमें बताता है कि सच्चा विश्वास हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। हालेलुया। यीशु हर नगर, गांव और खेतों में लोगों को चंगाई देते रहे। वो केवल एक स्थान पर नहीं रुके। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी हर जगह प्रेम और करुणा को बांटें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ विश्वास है वहाँ चंगाई है, जहाँ प्रेम है वहाँ यीशु की उपस्थिति है। हालेलुया। अब हम आगे के अध्याय पर चलेंगे जिसमें लिखा है परंपरा पालन का प्रश्न। हालेलुया। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथ से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबों के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपरा पर नहीं चलते और बिना धोए हाथ से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, वो लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आदतों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपरा को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाएगा। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से
जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। हालेलुया। तो अभी हमने पढ़ा परंपरा पालन का प्रश्न। कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु से पूछते हैं कि उनके चेले हाथ धोए बिना क्यों खाते हैं, जबकि वह पुरखों की परंपरा थी। यीशु का उत्तर और उसका अर्थ अब हम समझते हैं, जिसमें लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम अपनी परंपराओं से परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। धर्म का उद्देश्य हृदय की पवित्रता है, ना कि बाहरी दिखावा। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर बाहरी रीति से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और आज्ञाकारिता को देखता है। हालेलुया। यदि हमारी धार्मिकता केवल रीति रिवाजों तक सीमित रह जाए, तो वह आत्मिक रूप से खोखली है। परमेश्वर को अनुष्ठान नहीं, सच्चा समर्पण चाहिए। यशायाह की भविष्यवाणी, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म शिक्षा करके सिखाते हैं। जो यशायाह भविष्यवक्ता थे, उनकी भविष्यवाणी थी कि वे लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की आज्ञाओं और धर्म शिक्षा करके सीखें। हालेलुया। यह दिखता है कि जब मानव की परंपराएं परमेश्वर के वचन पर हावी हो जाती हैं, तब धर्म खोखला बन जाता है। परमेश्वर बाहरी स्वच्छता से नहीं, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें 3 बातें सिखाते हैं। पहला है, जब आपके जीवन में तूफान हो, तूफान में भरोसा रखो, क्योंकि वह पानी पर चलता है तो वो आपके तूफानों पर चलकर आपके पास आएगा। हालेलुया। विश्वास से चंगाई लो, क्योंकि वह जीवित है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इसलिए आप उन पे विश्वास रखें और आपके विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन में चंगाई को पाएंगे। हालेलुया। तीसरा है, हृदय से परमेश्वर की सेवा करें, क्योंकि वही सच्ची आराधना है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि परमेश्वर हमारी बाहरी स्वच्छता से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की सच्ची आराधना करनी है अपने हृदय से। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय से बात की होगी। आपने आज इससे कुछ सीखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखें। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पे आप सभी को बहुत तायत से आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।